ठीक है। नम्रता का नाम सीखा। नम्रता के पास 5 पालतू जानवर हैं। कितने हैं? 5 पालतू है। नम्रता के पास 5 पालतू जानवर हैं। इनके नाम जिनके नाम लिखी बात है, कुत्ता, कबूतर, गिलहरी, कुत्ता, कबूतर, गिलहरी, तोता तथा खरगोश। कुत्ता, कबूतर, गिलहरी, तोता तथा खरगोश। हो गया। मैंने क्या बोला? नम्रता के पास 5 पालतू जानवर हैं जिनके नाम कुत्ता, कबूतर, गिलहरी, तोता तथा खरगोश। ठीक है। उनके अलग अलग घर, जैसे उनके अलग अलग घर अलग अलग रंग हैं। उनके अलग अलग घर अलग अलग रंगों के हैं। उनके अलग अलग घर अलग अलग रंगों के हैं। जैसे उनके अलग अलग घर अलग अलग रंगों के हैं। जैसे नाम लें, जैसे लाल, हरा, पीला। जैसे लाल, हरा, पीला, नीला तथा सुनहरा। जैसे लाल, पीला, हरा, नीला तथा सुनहरा। ठीक है। प्रत्येक घर को क्रम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 दिया गया। प्रत्येक घर को क्रम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 दिया गया। प्रत्येक घर को
क्रम नंबर 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलिए जल्दी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। ये तो कोई जानकारी ये हो गई। नम्रता के पास 5 पालतू जानवर हैं, नाम हो उनके, अलग अलग घर हो गए, किस रंग के वो हो गए। अब बनेगा यहाँ से जाएगा तो बैठे ने वहाँ मंगल क्या बेटा क्वेश्चन देखिएगा। देखो पॉइंट को पहला यहाँ से जल्दी। कुत्ते का घर सबसे किनारे पर होगा, कुत्ते का घर सबसे किनारे पर होगा, लेकिन आवाज सही, कुत्ते का घर सबसे किनारे पर होगा लेकिन वह लाल रंग में, कुत्ते का घर सबसे किनारे पर होगा लेकिन वह लाल घर में नहीं रहेगा। इसे बड़ा नहीं बन जाएगा। कुत्ते का घर सबसे किनारे पर होगा लेकिन वह लाल रंग के घर में नहीं रहेगा। लाल रंग कलर, जैसे ये पहनी है ये पहनी है किसी का लाल रंग होता है, ठीक है। आगे लिखिएगा। खरगोश सुनहरे तथा लाइन में लिखिएगा। इनको दिक्कत नहीं, बना दो कैसे लिख दीजिएगा। नंबर 2 लिखिएगा। खरगोश सुनहरे तथा तोता नीले रंग के घर में रहता है। खरगोश सुनहरे तथा तोता नीले रंग के घर में रहता है। खरगोश सुनहरे तथा तोता नीले रंग के घर में रहता है। तो ये कहा था आपने, तोता हूँ मैं, तोता हूँ मेरे रंग का तोता मैं। अच्छा, खरगोश सुनहरे रंग तथा तोता नीले रंग के घर में रहता है। ये बताओगे लिखिएगा। नंबर 3 नंबर पॉइंट बोले बोले खरगोश तथा तोता हमेशा आस-पास रहते हैं। खरगोश तथा तोता हमेशा आस-पास रहते हैं। खरगोश तथा तोता हमेशा आस-पास रहते हैं। इसी आगे इसी में ये नंबर पॉइंट है। वे कभी भी किनारे पर नहीं रहते। वे कभी भी किनारे पर नहीं रहते। खरगोश तथा तोता हमेशा आस-पास रहते हैं। वे कभी भी किनारे पर नहीं रहते। इसी में साथ ही साथ कभी कुत्ते के पड़ोस में भी नहीं रह सकते। साथ ही साथ कभी कुत्ते के पड़ोस में नहीं रहते, नहीं रह सकते। जब कुत्ता खाया तो बना ले। साथ साथ कुत्ते के पड़ोस में नहीं रहते। क्या हो गया? दोबारा भी बोल दें, छूट गया, दोबारा बोल दें, लेट आ गया। ठीक है, पॉइंट नंबर लास्ट, चौथा पॉइंट लास्ट आता है। घर नंबर 5 का रंग पीला है। घर नंबर 5 का रंग पीला है। हाँ, चौथा घर नंबर पॉइंट मतलब नहीं है, क्वेश्चन बन जाए पॉइंट। घर नंबर 5 का रंग पीला है जिसमें कबूतर रहता है। घर नंबर 5 का रंग पीला है जिसमें कबूतर रहता है, किंतु वह तोता के पड़ोस में नहीं रहता है। किंतु वह तोते के पड़ोस में नहीं रहता है। बस किंतु वह तोते के पड़ोस में नहीं रहता। इसका हो गया है बनाए, इसका नहीं हुआ है दोबारा बोलो। ठीक है, चलो छोड़ दो, लेट है।
सुनिएगा, शुरू से बोलना, छोटा लिखिए। नम्रता, तो नाम नम्रता के पास 5 पालतू जानवर हैं। इसका छूट गया, चेक करें, इसका छूट गया लिख लें। नम्रता के पास 5 पालतू जानवर हैं। जानवरों का नाम लीजिए। कुत्ता, कबूतर, गिलहरी, तोता तथा खरगोश। कुत्ता, कबूतर, गिलहरी, तोता तथा खरगोश। हो गए? कुत्ता, कबूतर, गिलहरी, तोता, खरगोश। हो गया? ये है अलग अलग रंग के घरों में रहते हैं। ये है अलग अलग रंग के घरों में रहते हैं। ये है अलग अलग रंग के घरों में रहते हैं। नाम को रंग के, लाल, हरा, पीला, लाल, हरा, पीला, नीला तथा सुनहरा। लाल, हरा, पीला, नीला तथा सुनहरा। हो गया? उनके घर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 में है। उनके घर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 में है। ठीक है? पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा ये। बाकी पॉइंट आप लिख रखे, पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है? पॉइंट बोलो दोबारा, पॉइंट बोलना है दोबारा। हो गया? सही। पर आप क्वेश्चन लिखते हैं, पहला है क्वेश्चन जब पूछा गया बोलते हैं और ये भाई कहाँ बोलते हैं यार। क्वेश्चन पहले लिख के रखा है इसमें, कुत्ते के घर का रंग कैसा है? क्वेश्चन पहला ये है। कुत्ते के घर का रंग कैसा है? ऑप्शन पहले रखा है, लाल, हरा, नीला, सुनहरा। हरा, नीला, क्वेश्चन नंबर 2 रखा है इसका पजल में हमका गिलहरी के पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कौन है? ऑप्शन का पहला देकर रखा है, कुत्ता और तोता। इसका हो गया बनाया जाएगा, बना समझाएंगे। इसका ऑप्शन खरगोश और तोता। हमको सी हो जाएगा कबूतर और तोता। केवल खरगोश। पंक्ति के मध्य में किसका घर है? मध्य में किसका घर है? समझ जाएगा कबूतर और मीडिया खरगोश, मिल जाएगा तोता, मिल जाएगा। उसमें चौथा है अगर 5 को केवल खरगोश और कबूतर के घरों के रंग
को खरगोश के पड़ोसी नीला नीला दूसरा सुनहरा नीला कलर का लाल सुनहरा लाल ये करते हैं, बनाएंगे ऐसे। बाद क्या लिखा है, क्या करना होगा, क्या लिखा, ध्यान योजना ये लिखा है क्या, रंग, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, बोला तो पहले क्या रहता था, पहले का ए टी बी, दूसरे क्या रहा सी 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 ए, और क्या ई सी सी, दूसरे क्या रहा इसका सी 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 सी, इसका जो पढ़ते हैं ऐसे करके घर कितने 5 घर है, तो 1 2 3 4 5 घर हो गए। ठीक है, ये अनुमान बना। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसमें रखा कुत्ते का घर सबसे किनारे पर है। कुत्ते घर का तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो किनारे दिन है तो हमें भाई 2 किनारे ये तो है, एक घर ये हम देखते हैं। कुत्ता होता है यहाँ पर, कंफर्म नहीं पक्का नहीं होगी, कुत्ता क्या होता है यहाँ पर हो या यहाँ पर, हमें भी पक्का नहीं कुत्ता कहाँ पर है, इसने दोनों लिख दिया।
ठीक है, किनारे बचे किनारे आगे लेकर आएंगे। लेकिन वह लाल रंग लेता है, ये पानी रहेगा, ये तो लाल रंग है, इसमें नहीं रहेगा लाल रंग, कितना पानी रहेगा, लाल रंग नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं कटरिया में कटे नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ कर देखता है। खरगोश सुनहरे तथा तोता नीले रंग का है। खरगोश किसमें रहेगा, सुनहरे तथा नीले रंग का। ठीक है, अब यह दूसरे लाइन कब दे खरगोश तथा तोता हमेशा आसपास रहते हैं। अगर हमारा खरगोश तोता ही आ गया आपका हो गया आसपास हमारे। खरगोश को कौन सा पसंद है, कब किधर रहता है, सुनहरा तोता नीले रंग में। अब देखो घर नंबर 5 का रंग पीला है, तो घर नंबर 5 है, इसका रंग क्या है, पीला है। अब देखते हैं रंग पीला, जिसमें कबूतर रहता है, इसमें कौन रहता है, फिर कबूतर रहता है। उसे बड़ा सही से क्या लिखा है, घर नंबर 5 का रंग पीला है, इसमें कौन रहता है, कबूतर। तो कंफर्म हो गया हमारा, यहाँ पर रहेगा कबूतर हो गया हमारा। तो कुत्ता की जगह फिक्स हो गया हमारा, कुत्ते की जगह फिक्स हो गई। आगे लिखा देखो, किंतु क्या लिखा है, घर नंबर 5 का रंग पीला है, उसमें रहता है कबूतर, किंतु वह तोते का पड़ोसी नहीं है। किंतु ये पड़ोसी कुत्ते का नहीं, जो नहीं हो रहा है, तो पड़ोसी है नहीं, पड़ोसी तोता यहाँ होता तब होता, पड़ोसी नहीं हो रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है, बस हो गया, बंद करो। अब देखो कुत्ते को लाल रंग पसंद नहीं है, तो लाल रंग नहीं होता जगह, तो जब एक चाहिए तो लाल रंग यहाँ पर होगा। कुत्ते को लाल रंग पसंद नहीं, कौन होता है यहाँ पे, कौन सा रंग का, हरा रंग, कितने पसंद होगा। एक बजा घर पर कौन है, बचा यहाँ पे बिना नहीं बंदो बनाया सकता है, सही है। और वो समझा सबको नहीं, उसमें केवल कैसे करा, उसने देखा ये कुत्ता रहता है किनारे पर, किनारे जो हो गया, ठीक है, ऊपर रहेगा नहीं, क्यों नहीं रहेगा, तो देखता साफ साफ क्वेश्चन देखता लाइन पर अभी बदल रहता है। जो कबूतर है ये ना पसंद करता है, आता है नंबर 5 में, कुत्ता तो होगा नहीं, कुत्ते जो नहीं हो गई, कुत्ते को लाना पसंद नहीं है। ठीक है, लिखा है खरगोश तथा तोता पड़ोसी आपस में आसपास रहते हो गई, इसको नाम सुनहरा पसंद है, इसको नाम पीला पसंद है। अब कबूतर तोते का पड़ोसी नहीं है, तो नहीं हो रहा है पड़ोसी यहाँ पे, ठीक है। अब इसको लाना पसंद नहीं है, तो लाना वाला एक लड़की वाली डाली होगा, ठीक है, रखा पहुंचा हमारा एक भाई हो जाएगा, 50 जानवर एक वही हो जाएगा, तो डायरा हो गया। इसको दिक्कत कोई होता है, समस्या कोई प्रश्न देगा, चर्चा नहीं होगा। बड़ा क्वेश्चन आप ले सकते हैं, दिक्कत नहीं बात हो जाएगी, ऊपर इतने आसान तक से आएंगे, आप फिर बना देंगे ऊपर। हाँ तो वैसे आएंगे, तो समझो आप ऐसा ना हो, आप 1 2 3 4 5 ऐसा ना हो, ये देखो रात में 1 2 3 4 5, तो ये नीचे है ऊपर वाला, तो अगर आप हो जाएंगे हम भी हो जाएगा हमारा। फिर हम सुनते रखा है कुत्ते को अंतरा पसंद है, इस रंग घर में रहता है, घर में रहता है, आप पर ठीक है हमारा। दूसरा क्या है, गिलहरी का पड़ोसी कौन है, गिलहरी का गिलहरी है, इसके पड़ोसी कौन कौन पड़ोसी है, कुत्ता कुत्ता पड़ोसी है इसके, काला सही से है, कुत्ता कुत्ता पड़ोसी है इसके, ठीक है। अगला क्या है, पंक्ति के मतलब देखो 2 ये हो गए 2 ये हो गए, बच्चा बीच का वो कौन होगा, तोता, ये भी सही है, ठीक है। अब बच्चा क्या है, देखो केवल खरगोश और कबूतर के रंगों को बदल दिया जाए आपस में, केवल खरगोश और कबूतर, देखो यहाँ पर सुनहरा है वो यहाँ जाएगा, सुनहरा यहाँ
और पीला कहाँ जा, पीला ही ऐसा क्यों? ऐसा क्वेश्चन बोला गया, क्या बोला गया? केवल खरगोश और कबूतर के घरों के रंग को बदल दिया जाए। बदल दिया, पीला ही आ गया, बदल दिया अपने मिलता आ गया। तो अब खरगोश के पड़ोसी का रंग क्या है? खरगोश ये पड़ोसी कौन है? खरगोश पड़ोसी, ये पड़ोसी, ये खरगोश, ये पड़ोसी, ये खरगोश। अब इस तरफ क्या है? सुनहरा, ऐसा क्या नीला? तो नीला सुनहरा है नहीं, क्या बात है? पूछा क्या है? खरगोश के पड़ोसी का रंग, पड़ोसी ये भी हो गया, पड़ोसी ये भी हो गया, इसका सुनहरा, इसका रंग नीला, क्या बात है? ऐसा ही क्वेश्चन भी हुआ है, ठीक है? देखो 7 बक्से एक मेज पर रखे हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन करेंगे हम, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है? ऐसे करेंगे क्वेश्चन। 7 बक्से एक मेज पर रखे हुए हैं, ये आया सवाल। आरपीएफ ऐसा ही बनाया है, इसकी बेटा इसकी आरपीएफ की ऐसा ही लिखनी है, फॉर्म भर सकते हो, इसी में आया सवाल ये वाला। क्या तो कुछ देखना होता है। CHSL क्या है? CHSL या पता है पेंशन में का दिया है सी, ऐसा सी को लगी है, ठीक है? इसमें आपको क्लियर पॉइंट नहीं दिया, फुल फॉर्म तो क्लियर का पता नहीं है, क्लियर वगैरह नहीं होती है कहते हैं। बाकी सभी पैटर्न सी है आरपीएफ ऐसा ही, इसमें फॉर्म आया है, मतलब क्वेश्चन जो क्वेश्चन बोलता है तो उन्हें क्वेश्चन ही वाला बोलता है। देखिए 7 बक्से एक मेज पर रखे हुए हैं, प्रत्येक बक्से में अलग अलग फल रखे हुए हैं, प्रत्येक बक्से में अलग अलग फल रखे हुए हैं, प्रत्येक बक्से में अलग अलग फल रखे हुए हैं। सौरभ मैंने कुछ चल रही सौरभ, प्रत्येक बक्से में अलग अलग फल रखे हुए हैं। इसका छूटिया पूछ लेना, देखा दोबारा लोगों ने पूछना है, इसका छूटिया पूछ लेना, ठीक है? अब है फलों के नाम, देखो क्या क्या है फलों के नाम। सेब, संतरा, टमाटर। फलों के नाम सेब, संतरा, टमाटर। और टमाटर फल में आता है, तो यहाँ पर लगाओ दिमाग, सब्जी है वो। टमाटर अगर पढ़ेंगे साइंस हम तो फल में आता है टमाटर हमारा, अब कटहली फल में आता है, सही है ना? और क्या फल में आता है? भिंडी। कौन है भिंडी वाला? भिंडी कहाँ पे करते हैं? खीरा नहीं तो बनना है, देखिएगा फलों के नाम संतरा, टमाटर, सेब, संतरा, टमाटर, चेरी, चेरी, चेरी ए की मात्रा है, ए की मात्रा, चेरी, केला, अमरूद और आम, केला, अमरूद और आम, हो गया 7 फल। सेब, संतरा, टमाटर, चेरी, केला, अमरूद और आम, ये 7 फल हो गए। 7 बक्से 7 फल, ठीक है? बक्सों को क्रमशः नीचे से देखो, सेब, संतरा, टमाटर, चेरी, केला, अमरूद और अमिया आम, ठीक है? हमारे बक्सों को नीचे से क्रमशः, बक्सों को नीचे से क्रमशः 1, 2, 3 के क्रम में लिखा गया, रखा गया। बक्सों को नीचे से क्रमशः, जैसे लिखा तो गया क्रम, ऐसा देखो बक्से पीछे 1, 2, 3 ऐसा क्रम से बक्सों को नीचे क्रम में रखा गया, 1, 2, 3 ऐसा रखा गया। यहाँ हो गया। अब शुरू हो क्वेश्चन यहाँ से, जो भी जानकारी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ये तो भी जानकारी कि 7 बक्से हैं, 7 फल है, ऐसा रखेगा ही जानकारी बनेगा यहाँ से। देखिए क्वेश्चन पहला पॉइंट में इसके 6 पॉइंट है 7, ठीक है? पॉइंट पहला,
सेब सम संख्या वाले बक्से में है। सेब सम संख्या वाले बक्से में, सेब सम संख्या वाले बक्से में है। सेब सम संख्या वाले बक्से में है। आज बच्चों ने बता दी करिए, ऐसे बैठे ऐसे बैठे क्लास में भरा हुआ है, तो ऐसे बैठे तो सो गया था। क्या है? सेब सम संख्या वाले बक्से में है। आगे देखो, चेरी सबसे ऊपर वाले बक्से में नहीं है। चेरी सबसे ऊपर वाले बक्से में नहीं है। चेरी सबसे ऊपर वाले बक्से में नहीं है। हो गया नंबर 2 का पॉइंट। नंबर 3 लिखिएगा। नंबर 3 है टमाटर बिल्कुल मध्य वाले बक्से में है। टमाटर पोटैटो का टमाटो होता है। टमाटर बिल्कुल मध्य वाले बक्से में नहीं है। सॉरी है टमाटर बिल्कुल मध्य वाले बक्से में है। हो गया, टमाटर बिल्कुल मध्य वाले बक्से में है। देखिए नंबर 4, केले टमाटर के ऊपर वाले किसी बक्से में है। केले टमाटर के ऊपर वाले किसी बक्से में है। जो केला है टमाटर के ऊपर है, कहाँ है ये बताने तो ऊपर है। केले टमाटर के ऊपर वाले किसी बक्से में है। हो गया, नंबर 5 लिखिएगा। बोले नंबर 5 है अमरूद सेब वाले बक्से के नीचे सम संख्या वाले बक्से में है। अमरूद सेब वाले बक्से के नीचे, अमरूद सेब वाले बक्से के नीचे सम संख्या वाले बक्से में। इसे बोल रहे हैं कैसी बात है। अमरूद सेब वाले बक्से के नीचे, अमरूद सेब वाले बक्से के नीचे सम संख्या वाले बक्से में। सम संख्या समझते हैं 2 4 6 8, सम संख्या वाले बक्से में। हो गया तब। देखिए नंबर 6 बोले टमाटर केले अथवा चेरी। टमाटर केले अथवा चेरी, टमाटर केले अथवा चेरी वाले बक्से के बगल में नहीं है। जो टमाटर है केले अथवा चेरी वाले बक्से के बराबर में या बगल में नहीं है। टमाटर केले अथवा चेरी वाले बक्से के बगल में नहीं। हो गया, नंबर लास्ट बस। आम 5 नंबर वाले बक्से में नहीं है। आम 5 नंबर वाले बक्से में नहीं। हो गया, क्वेश्चन देखेंगे इसके 1 2 3। देखो जितने फॉर्म भरा ऐसा ही नहीं, क्वेश्चन तो वैसे ही आते हैं करोगा का। पहले इस कैटेगरी वाली कौन सी वाली आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स सबको हो गया। छूट गया कुछ? छूट गया कुछ बना क्वेश्चन बोल रहा हूँ। पहला तो लिखना है आपके क्वेश्चन। पहला से क्या 5 नंबर वाले बक्से में कौन सा पद है? ऑप्शन है पहला टमाटर केला संतरा। नंबर 2 है क्वेश्चन का कौन सा कथन गलत है? हिंदू में
पहला ऑप्शन हो जाएगा आम वाले सबसे नीचे, टमाटर, संतरा और आम। के मध्य वाले सबसे ये हो जाएगा चेरी, संख्या वाले आम सबसे ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका, नीचे नहीं आता है कौन सा विकल्प विषम है? कौन सा विकल्प विषम बोला है? सेब आम संतरा चाहिए, सेब आम संतरा चाहिए, आम हमारे जो है आज दिया 2019 आगे संतरा, सही जवाब, सी फॉर संतरा। दूसरे का सी फॉर टमाटर, ठीक है। और अच्छा सी फॉर चेरी होता है, अलग पड़ेगा। और क्या स्थान, ये स्थान होगा तो वो स्थान पसंद आएगा आंसर। स्थान कौन सा लगा सबसे समय नहीं, अपोजिट कौन सा मतलब ग्रह में बैठा होगा वो पसंद करेगा। ए अन्य से चला बताओ आंसर। आज गलत भी करेगा कोई, मुझे क्या है बनाया देखो सबने लिखे क्वेश्चन तो कैसे होगा। क्वेश्चन दे रखा था 7 बक्स से रखे गए हैं, ऐसे रखे गए 1 2 3 5 6 7। ये क्या बक्स है? बक्स वैसे हम बक्स है
फिर क्या रखा गया यहाँ पे? सेब वाला खाली रखा तो ये फल कौन सा कहाँ है देखना करते हैं। अब खाली पढ़ेंगे पॉइंट पहला सेब सम क्या है? हाँ पढ़ो देखो क्या चेंज पढ़ रहा है देखो क्या पढ़ रहा राज किशन क्या नाम है? सेब सम क्या है? देखो सेब पहला पॉइंट होता है सेब समसंख्या। समसंख्या कौन कौन से होता है? सब पहले तो भी हो सकती है चार अब समसंख्या संख्या हमारी है। अब सेब देखो जितना यहाँ पहले लिखा हुआ है सेब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पक्का नहीं पता है कहाँ बैठा है, पर इतना पता है संख्या समय हो गया। पर दूसरा पॉइंट चेरी सबसे ऊपर वाले चेरी सबसे ऊपर वाले बक्से में नहीं। चेरी जो यहाँ चेरी जो है मैं तो वैसे बनाएंगे देखो चेरी सबसे ऊपर वाले बक्से में नहीं है, अगेन नहीं है, हो गया। टमाटर बिल्कुल मध्य वाले बक्से में। बस टमाटर को मध्य में वो 1 2 3 हो गए यहाँ से 1 2 3 हो गए। मध्य में कौन सा हमारा? बिल्कुल मध्य में टमाटर तो है, एक और टमाटर केला टमाटर हो गया तो सेब लड़ी मिल गया बढ़िया लगता है आपसे ऐसा क्या मुझे पढ़ा दो जमा करना पड़ा। देखा टमाटर बिल्कुल मध्य वाले बक्से में तीन ही मध्य में निकाल गया हमारा हो गए उपयोगी। अब पढ़वाओगे केला टमाटर के ऊपर वाले बक्से में। देखो किसी बक्से में केला जो है टमाटर के ऊपर है, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, और यहाँ तो होगा नहीं। किसी बक्से के ऊपर है किसी बक्से में केला यहाँ वाली है, ठीक है। केला यहाँ का अरे क्या केले का स्थान पक्का नहीं है, केला यहाँ सकता है यहाँ से नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ो। अमरूद सेब वाले बक्से के नीचे सम संख्या वाले बक्से में। अमरूद समझ गए बक्से में क्या? अमरूद क्या लिखा है? अमरूद केले वाले बक्से के नीचे सेब वाले बक्से में। सम संख्या में हो गया। देखो समझो हो गया। ये लिखा है अमरूद केले अमरूद सेब वाले बक्से के नीचे सम संख्या में। अगर सेब ये रखा हमने तो ये सम संख्या कौन सी चीज है? तो बच्चे का अमरूद होगा ना यार अमरूद हमने बिल्कुल समझ लिखा क्या लिखा है? पॉइंट था हमारा से अमरूद सेब वाली संख्या के नीचे किसी सम संख्या में, सम संख्या नहीं हमारी है और सम संख्या खाली चाहिए तो सेब नहीं होगा, यानी सेब होगा नहीं होगा हमारा भाई। यहाँ पर सम संख्या नहीं है हमारी, सम संख्या नहीं, सम संख्या नहीं होगा। लिखा था पॉइंट का लिखा था सेब सम संख्या में, सेब सम संख्या में हो गया। और जो अमरूद है सेब के नीचे सम संख्या में, एक सम संख्या में हो गया हमारा, बन गया हमारा। अच्छा ठीक है, संख्या नहीं आ सबको तो दिक्कत संख्या याद है। अब पढ़ो आगे। टमाटर केला चेरी वाले बक्से के बगल में नहीं। टमाटर कहाँ नहीं आएगा? केले के पास नहीं आएगा, केला तो होगा नहीं बेटा केला, और ना चेरी होगी, ना केला होगा ना चेरी होगी। सुनो जाओ टमाटर केले अथवा चेरी के पास नहीं बैठेगा तो केला हमारे यहाँ से छोड़ सही है, तो चेरी कौन सी जगह खड़ी होगी अच्छी हमारे पास चेरी खाने नहीं आएगी, क्यों आएगी? अगर चेरी बनाना है यहाँ पे हम क्या लिखा है? टमाटर चेरी के पास में नहीं होगा, तो पास में हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा। क्या लिखा है? टमाटर चेरी और केले के पास नहीं बैठेगा, तो ये हो गया हमारा, हो गया हमारे जो पास में नहीं है। सही है यहाँ तक। अब पढ़ो आगे। आम 5 नंबर वाले बक्से में नहीं। आम यहाँ नहीं है तो जगह कौन सी होती खाली? ये तो होती है हमारी, कौन होगा? आम होगा। कौन सा होता है फल हमारा? फल नहीं है, बेटा मम्मी हमारा द्वारा होता है, समझ लो मतलब को समझ लो क्या लिखा है। पहले अनुसंधान पॉइंट हमारा पहला हम पढ़ते हैं सेब सम संख्या के बक्से में, सेब यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। यहाँ हमने जो क्या लिखा था? टमाटर बिल्कुल मध्य में, टमाटर। अब इसका क्या था? पॉइंट का वाला चेरी सबसे बड़ा बक्से में नहीं है, नहीं, ठीक है। अब इसका टमाटर को मध्य में, केले टमाटर ऊपर किसी बक्से में, केला जो है टमाटर के ऊपर है, किसी में टमाटर के ऊपर है नहीं केले है। आगे है अमरूद सेब वाले बक्से के नीचे किसी सम संख्या में, सेब ही हो गया, इसका सम संख्या मान लो संख्या में होने वाली, ठीक है। टमाटर केले और चेरी बीच में नहीं बैठेंगे, तो ये बताइए क्वेश्चन पहला। क्वेश्चन क्या पहला? 5 नंबर वाले बक्से में कौन है? संतरा सही है,
कौन सा कथन बताना गलत है? गलत कौन सा हो रहा है? क्या करते हैं? पहला क्या है? आम वाले पक्ष से नीचे दो पक्ष हैं, आम नीचे दो पक्ष हैं, वहां सही है तो बताना गलत। दूसरा क्या है? टमाटर संतरा और आम के मध्य में है, टमाटर संतरा और आम के मध्य में तो नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। बताना गलत हमें। चेरी समसंख्या पक्ष में, चेरी की संख्या का समय यहाँ पे समसंख्या है नहीं है, तो ये गलत है। पूछा गया गलत कौन सा है? अगला तो ये सवाल अच्छा है। पूछा गया है कौन सा विषम है? अब देखो 5 से कितने नंबर पर आ रहा है? 6 पर आ रहा है। आम कितने नंबर पर आ रहा है? आम 3 पर आ रहा है। आम संतरा कितने पर आ रहा है? 5 पर आ रहा है। चेरी 7 पर आ रहा है। देखो विषम संख्या विषम विषम ये समय आंसर हो गया इसे। सही है। देखो आवाज संख्या आवाज संख्या आवाज संख्या आवाज संख्या विषम संख्या क्लियर हो गया, आंसर से हो गया। ठीक है, पूछना है किसी को? वो नंबर 490 ये भी लोग पढ़ेंगे आप। ये है राजकरण कौन सा 4 नंबर है? इतना नहीं नंबर पक्का आने का सब शुरू मत करेगा। ये मंजला की बन से अपने अरे पूछा है ऐसे क्या कहते हैं मस्त होगा बड़ा अरे बच्चे बहुत अब रेचर के वो देखते हैं तो बोलते हैं कि लोग देख सकते हैं वो जाने है ना हमारे लिए सब बाहर है तो अंदर नहीं हो ऐसा मतलब बड़ा बाकी जब बोल रहे थे इस क्वेश्चन में पूछना है कि कहाँ से कैसा बन गया आपका दिक्कत तो बताएं पीछे और पीछे पूछना है कुछ इतना होता दाएं बाएं मतलब वैसे लिखा है ये सवाल आया एनटीपीसी में 17 में। एनटीपीसी किसकी वैकेंसी है? एनटीपीसी किसकी वैकेंसी? जो रेलवे की, इसमें सवाल ये वाला ये बता सवाल देखकर संबंध का है 25 में दे दिया सवाल है। आज बैठे हैं ना अलग बैठे हैं और कैसे बैठते हैं? एक सैनिया बैठती है सैनिया बैठती ऐसे बैठते हैं। आज जैसे बैठे ना डायरेक्ट बच्चा है और उसको आ जाए कौन से समय आ जाए राजीव में डाला तो साथ कई लोग डाल दिए क्वेश्चन क्लियर देखो ये रखा है संबंध का ये देखा इसी में हमारा अजय में देखा ठीक है। बाई एक गृहिणी है बाई एक गृहिणी क्या होता है? स्त्री होती है। बाई एक गृहिणी मतलब है घर की 4 दीवारी बंद हो गई महिला। बाई एक बाई है का बाई ये वाला बाई वो बाई नहीं काम करने वाली वो तो बाई तो नंबर नहीं हो गई बाई नाम है बाई। बाई एक गृहिणी है उसका पति इंस्पेक्टर है मुझे रोने में उसका सभी बाई एक गृहिणी है उसका पति इंस्पेक्टर है। हो गया। उनके बेटे जे जीवन जोकर उनके बेटे जे एक शिक्षक और के जे क्या है? शिक्षक है ये बैंकर। उनके बेटे जे एक शिक्षक है और के एक बैंकर है मतलब 2 बेटे हैं दोनों सेटल होगा ऐसा नहीं होता कुछ पढ़ने जा रहा बाहर लग गया सेटल हो गया। मैंने क्या बोला? बाई एक गृहिणी है ठीक है उसका पति इंस्पेक्टर है तो उनके 2 बेटे जे एक शिक्षक है के बैंकर है। हो गया तक अगर का जिनकी शादी क्रमशः नाम की शादी होनी होनी है कदर की करवा देंगे शादी। हाँ शादी कौन है? हाँ शादी है
जिनकी शादी क्रमशः, देखो लिखा क्रमशः, शब्द क्या हो रहा है, क्रमशः पहले ये आएगा शिक्षक, फिर जाएगा क्रमशः में, लिखा क्रमशः, क्रमशः एक नर्स और एक शिक्षिका से हुई है। नर्स भी उनको बहुत पैसा करती है, अपनी कमा रही है, पतल कमा रहा है, ससुर कमा रहा है, सास कमा रहा है। जिनकी शादी क्रमशः एक नर्स और एक शिक्षिका, शिक्षिका यानी फीमेल टीचर, हाँ लड़की टीचर कोई खत्म मैसेज, ठीक है। जिनकी शादी क्रमशः एक नर्स और एक शिक्षिका से हुई है, नहीं होता है, बड़ा बड़ी बात है, हो गया। जे का विवाहित बेटा, जे की शादी हो गई, बच्चे हो गए, जे 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 का विवाहित बेटा, विवाहित समझ गया यानी शादी हो गई है। जे का विवाहित बेटा पी एक इंस्पेक्टर है, जे के भी बेटा है। जे का विवाहित बेटा पी पर पैरेट, पी का मैंने बोला जे का विवाहित बेटा पी एक इंस्पेक्टर है, तो यहाँ तक जिसके दो बेटे हैं, बेटे बेटे देखना यार, जिसके दो बेटे हैं, बड़ा परिवार खुशी परिवार, ठीक है, जिसके दो बेटे हैं, हो गया अंदर, हो गया। अब बचा के वैसे वो इसके बेटे हो गए, जिस बेटे रहेगा वही वही दस्तक रहेगा, के की विवाहित बेटी क्या है, बेटी के की विवाहित बेटी क्यू, के की विवाहित बेटी क्यू एक इंजीनियर है। के की विवाहित बेटी क्यू 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 अरे ये वाला क्यू है, ये क्यू लड़कियां ही रहती है। के की विवाहित बेटी क्यू एक इंजीनियर है, हो गया। जिनके दो बेटे हैं, देखो परिवार बढ़ता ही जा रहा है, जिनके दो बेटे हैं, बस हो गया, जिनके दो बेटे हैं, हो गया। ये सभी एक संयुक्त परिवार रहते हैं, बस ये सभी एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, बस ये सभी एक संयुक्त परिवार में, यानी कि ज्वाइंट फैमिली समझती हैं आप, पूर्वी ज्वाइंट फैमिली समझती हैं। अब सोचो कितने बच्चों की घर सब निकालेंगे, देखो के की विवाहित बेटी क्यू एक इंजीनियर है, जिसके दो बेटे हैं। मैं क्वेश्चन जल्दी बोला, दोबारा चेक करो, अपना चेक करो भाई, लड़कियों चेक करो, लड़के और बहुत समझते। भाई एक गृहिणी है, उसका पति इंस्पेक्टर है, उनके बेटे जे एक शिक्षक है, के शिक्षिका है, सॉरी जे शिक्षक है, के बैंकर है। जिनकी शादी क्रमशः एक नर्स और एक शिक्षिका से हुई है। जे का विवाहित बेटा पी इंस्पेक्टर है, जिसके दो बेटे हैं। के की विवाहित बेटी क्यू एक इंजीनियर है, जिनके दो बेटे हैं। ये सभी एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा इसका चटपटा का संबंध बनाया था हमने, आता वो बना लेगा। सरल है, दिमाग का काम चल रहा है, क्या बात, ये तो सरल सवाल बनाओ। पहला क्वेश्चन है, पुरुष और महिला का अनुपात कितना है? मतलब कि कितने पुरुष है, कितनी महिला है? ऑप्शन है पहला 4:8, 1:1, 8:4, 9:5। जो दूसरा रहता है इसका, इनमें से कौन सा एक विवाहित जोड़ा है?
शिक्षिका शिक्षक बी हो जाएगा शिक्षिका इंस्पेक्टर सी हो जाएगा बिरयानी बैंकर डी हो जाएगा नर्स नंबर 5 चलिए पट्टी नहीं सवाल बहुत है आपको पट्टी नहीं है आपको डिटेल नहीं है क्योंकि दादी ये बेटा है कौन दूसरे का पहला ए दूसरा पहला इसका दूसरे का दूसरे का और वो पीछे में ये सवाल आया है किसी का ए फॉर एप्पल चलिए करके बताए क्या आंसर आ रहा है करें देखिए पढ़ो उसमें पढ़ो राज कर देखो मैंने बनाया जब प्रातः संबंध मैंने कहा था अगर बना हुआ बॉक्स तो होगा पुरुष बना हुआ बोला कहना ही महिला है ठीक है तो महिला हो गई तो पति कौन है दोनों के लिए ना इंस्पेक्टर हो गया चौरी तो क्या बात हो गया बोला बना एक महिला दोनों पीछे को साइज होता दोनों के बच्चे हैं तो लड़की का संबंध है मैं केस होता है सुना तो होता है ये वो बाकी इसका इसका मतलब इंस्पेक्टर हो गया पढ़ा इनके दो बेटे हैं इनके दो बेटे हैं एक ये है बेटा एक बेटा के ये लड़का शिक्षक लड़का ये शिक्षक है ये बैंक है तो क्या पढ़ा देखो बच्चे होंगे वो हमको छोटों के नीचे आएंगे ठीक है और बड़ी सिंगल लाइन क्यों थोड़ा भाई बहन तरह अगर डबल लाइन तो मिलन प्रतिबंधी है सिंगल लाइन में किसी सिंगल लाइन को तो एक लाइन में लीजिए एक लाइन भाई बहन तरह ठीक है अब होगा इनकी शादी क्रमशः किसको है क्रमशः है पहले क्रमशः शिक्षिका से सॉरी नर्स से नर्स को लेंगे तो इसकी दोनों तो शादी हो गई दूसरी बुलाएंगे इसलिए शिक्षिका से अन्यों पूजा जिनकी शादी क्रमशः नर्स हो गई दो लड़के में लड़की हो गई है दो लड़के शादी हो गई है शिक्षिका और प्रस्ताव ठीक है अब पढ़ोगे पूजा जे का एक विवाहित बेटा पी ये तो उसे लिखा है जे का बेटा क्या है विवाहित बेटा पी बेटा हो गया अब क्या हो गया विवाहित पत्नी तो होगा पत्नी बोल अपनी होने में विवाहित तो जे का विवाहित बेटा पी क्या है इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर हो गया इसके दो बेटे हैं इसके भी दो बेटे क्या रखा है इसके दो बेटे हैं दो बेटे कैसे हो गया मतलब एक बार जे का विवाहित बेटा विवाहित यानी पति और पत्नी हो गई ठीक है इसके क्या दो बेटे अब के की विवाहित बेटी के हैं विवाहित बेटी है क्या है इंजीनियर
इधर लिखा है तो ये के डी डिवाइड बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा डिवाइड तो इसमें पति भी होगा नहीं होगा पति ये रहा बेचारा बेचारा ये है और क्या बोले हमारे वो खा रहा है जे का ए की डिवाइड बेटी क्यू एक इंजीनियर है इसका पति हो गया इसके भी 2 बेटे हैं बस 2 क्वेश्चन ये सभी एक परिवार में है मैं सवाल का समझ डायग्राम ये समझिए एक बात ऐसे पूरा याद से बोलते बाई एक गृहिणी है क्या है गृहिणी यानी हाउस वाइफ बाई एक गृहिणी है इसका पति इंस्पेक्टर है इसके 2 बेटे जे और के जे शिक्षक है बैंकर है इनकी शादी क्रमशः से हो गई शिक्षिका हो गई जे का विवाहित यानी पत्नी होगी इसकी जे का विवाहित बेटा इंस्पेक्टर है इनके 2 बेटे हैं के की विवाहित बेटी क्यू एक इंजीनियर है विवाहित पत्नी होगा इसके 2 बेटे ओके पूरा पूछा गया है हमसे पहला पुरुष और महिला का अनुपात पहले लोग पुरुष क्या हुआ सिर्फ बॉक्स में हो गया पुरुष 1 2 3 4 5 और क्या बेटे पुरुष होंगे पुरुष 2 ये होगा 2 4 4 और 5 9 पुरुष होगा 9 मतलब 9 कैसे होगा भाई क्या 2 बेटे तो पुरुष होंगे पुरुष बेटे 2 और 2 4 हो गए 4 5 6 7 8 9 मुझे तो महिला है जो गुंडे में महिला है बोल क्यों क्यों महिला की माता होती बोल अपनी बात होती जब एक गुना 1 2 3 4 5 5 ऑप्शन मैच कर रहा है ये बात सही है इसका आपत्ति कोई अरे ऑप्शन क्या है इनमें से कौन सा है विवाहित जोड़ा है एक ऑप्शन से देखो शिक्षिका शिक्षिका बैंकर है भाभी है उसकी मैं सारे दबा दो तुम अब लगेगा हां मेरा पढ़ाओगे जब हो गया ना शिक्षिका इंस्पेक्टर ना इसको जो बोलो नाम बताओ ये कौन होगा चाची की ये कौन होगी चाची के कौन होगा ये सारे खराब हो जाएंगे बैंकर लड़का है क्या अम्मा है ये बोल बाप है नर्स और शिक्षिका देखो नर्स और शिक्षक ये क्या हो जाएगा मतलब क्या क्यों की दादी एक है मतलब क्यों की दादी बेडस है क्या है गृहिणी है नर्स क्या है गृहिणी जो ह्यूमन ये है क्योंकि पापा हो गए पापा की मम्मी कौन है दादी हो गई दादी कौन है इसके बेटे बोलिए क्योंकि पापा की मम्मी दादी कौन है सुना गया जंप मार करके इनके जंप लगाते हैं विद्यार्थियों के एक हॉस्टल में हॉस्टल यानी छात्रावास विद्यार्थियों के और हॉस्टल में विद्यार्थियों के एक हॉस्टल में 6 विद्यार्थी विद्यार्थियों के एक हॉस्टल में 6 विद्यार्थी A B C D E F ए से लेके एफ तक विद्यार्थियों के हॉस्टल में 6 विद्यार्थी A B C D E F जो 6 विषय का नाम लिखो जो 6 विषय हाँ ये जो
A B C D E है। अरे भैया लिखा है, ठीक है। जो विषय, जो 6 विषय, देखो विषय के नाम हिंदी, अंग्रेजी, गणित। विषय का नाम देखो हिंदी, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल। भूगोल नहीं है, भौतिकी है, सॉरी भौतिकी है, भौतिकी। भौतिकी और दर्शन पढ़ते हैं। देखिए इसका हम लिखा हुआ है हिंदी, अंग्रेजी, गणित और क्या बताया मैंने, इतिहास और भौतिकी। भूगोल नहीं है, भौतिकी है। और दर्शन, दर्शन शास्त्र यानी कि साइकोलॉजी। ऐसा तो होती है। ये 6 विषय हो गए, 1 2 3 4 5 6 लोग 6 विषय पढ़ते हैं। बोल दो बंद कर दो, ठीक है। हो गए 6 विषय अलग, ना तो हो गया सबका। इनमें 2 विद्यार्थी भूतल पर रहते हैं। इनमें 2 विद्यार्थी भूतल, भूतल नहीं है, भूतल है, भूतल नहीं, भूतल। इनमें 2 विद्यार्थी भूतल पर रहते हैं। भूतल क्या होता है? जैन में ग्राउंड फ्लोर, नीचे बना हुआ, नीचे है हमारा, नीचे बिल्डिंग में, उसे बोलते हैं भूतल, ग्राउंड फ्लोर। इसको बोलते हैं इसमें हम लोग फर्स्ट फ्लोर में, हम लोग पहले मंजिल में, वो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर उसको सर जी नीचे में होंगे, नीचे होंगे तो फिर उससे नीचे वाले को बोलेंगे। नहीं, जो नीचे है नीचे वो कहता है ग्राउंड फ्लोर। हम कहते हैं 2 मंजिला मारो, 2 मंजिला 1 मंजिला है। और फिर निकल तो गाँव में ये सही, जैसे अपने लोग नीचे में चले जाए तो उससे नीचे भी कोई नहीं रहा उसको, इसके ऊपर जाएगा ना भूतल, इसके ऊपर एक दुखी का ऐसे जाएगा ना। क्या बोला मैंने? इसमें 2 विद्यार्थी भूतल पर रहते हैं, 2 रहते हैं प्रथम तल पर और 2 द्वितीय तल पर। ठीक है, देखो भूतल है पहली बिल्डिंग, उसके ऊपर वाली जिसका हुआ है, फिर से ऊपर 3 मंजिला बिल्डिंग है, मतलब 2 मंजिला, ठीक है। इसमें 2 विद्यार्थी रहते हैं भूतल पर, 2 प्रथम तल पर, 2 द्वितीय पर। 6 हो गए, 6 विद्यार्थी। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका सब बीमारी बढ़ रही है। देखिए क्वेश्चन लिखा और सब क्वेश्चन सुनूंगा यहाँ से। देखिए पॉइंट नंबर 1, ए प्रथम तल पर नहीं रहता है। ए फॉर एप्पल। ए प्रथम तल पर नहीं रहता है और दर्शन शास्त्र पढ़ता है। ए प्रथम तल पर नहीं रहता है और दर्शन शास्त्र पढ़ता है। क्या बोला मैंने? ए प्रथम तल पर नहीं रहता है और दर्शन शास्त्र पढ़ता है, ठीक है। देखिए अगला नंबर 2, नंबर 2 बोले, देखिएगा। हिंदी पढ़ने वाला छात्र द्वितीय तल पर रहता है। हिंदी पढ़ने वाला छात्र द्वितीय तल पर रहता है। हिंदी पढ़ने वाला छात्र द्वितीय तल पर रहता है। इसी में अभी और इसी लिखिएगा। और अंग्रेजी पढ़ने वाला भूतल पर। हिंदी पढ़ने वाला रहता है द्वितीय तल पर, इसी में है। और अंग्रेजी पढ़ने वाला भूतल पर। क्या लिखो? भूतल पर। भूतल है, भूतल नहीं है, भूतल जाओ भूतल पर। फिर सुनिए इसका छूट जाओ। हिंदी पढ़ने वाला द्वितीय तल पर, अंग्रेजी पढ़ने वाला भूतल पर, ठीक है। नंबर लिखिएगा 3, बोले नंबर 3 है एफ अंग्रेजी पढ़ता है। एफ क्या पढ़ता है? अंग्रेजी। लेकिन इसी में एफ अंग्रेजी पढ़ता है, लेकिन बी ना तो हिंदी पढ़ता है, ना ही गणित, ना ही भूगोल। वो भौतिकी। बी एफ पढ़ता है अंग्रेजी, अब बी बचा दो, बी बॉय। ना हिंदी
ना गणित और ना भौतिकी, कुछ नहीं होता। एक बार F पढ़ता है अंग्रेजी, लेकिन B ना हिंदी ना गणित और ना भौतिकी, कुछ नहीं पढ़ता मिस्टर, सही है। आगे देखो, ठीक है, तो पॉइंट मैं तो बोल सकता हूँ टेस्ट उड़ा दो, आपने टेस्ट उड़ा दिया। अरे धीरे जाओ, आ रहा ये है साइड में जाता है, साइड में नाम लिख नाम में क्या होगा अभी गिन जाएंगे। आगे देखो, नाम दो, नाम बता दो सर। अरे नाम ही लिखेंगे, शेड्यूल में क्या नाम लिखा था? अरे आप जो नहीं नाम कराने के लिए भाई नाम लिखना चाहिए। देखिए नंबर लिखिए, दूसरा चौथा नंबर ओके साइन बोले। दर्शन पढ़ने वाला द्वितीय तल पर नहीं रहता है। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र पढ़ने वाला द्वितीय तल पर नहीं रहता है। दर्शन शास्त्र पढ़ने वाला द्वितीय तल पर नहीं रहता है, हो गया। दर्शन शास्त्र पढ़ने वाला द्वितीय तल पर नहीं रहता है, हो गया। देखिए नंबर 5वां, दो और बोले। गणित और इतिहास पढ़ने वाले एक ही तल पर रहते हैं। 5 पॉइंट, हाँ 5, नंबर 5 लिखिएगा, पॉइंट मत लिखो तब कोई दिक्कत नहीं। नंबर 5 क्या है? गणित और इतिहास पढ़ने वाला एक ही तल पर रहते हैं। गणित और इतिहास पढ़ने वाले या पढ़ने वाला एक ही तल पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये नहीं पता, बड़े एक साथ रहेंगे। हो गया, सुनिए, हो गया सर। देखो नंबर 6, आखिरी सवाल 6 ये वाला। सी भौतिकी पढ़ता है, इट मींस फिजिक्स। क्या सी भौतिकी पढ़ता है, हो गया। और उसी में ही है, सी भौतिकी पढ़ता है और डी बी के तल पर नहीं रहता है। डी बी के तल पर नहीं रहता है, यानी डी बी के साथ नहीं रहेगा। सी भौतिकी पढ़ता है और डी बी के तल पर नहीं रहता। बस देखो मैं क्वेश्चन में तो सबका हो गया। क्या बोला लास्ट लाइन? सी भौतिकी पढ़ता है और डी बी के तल पर नहीं रहता है। तो हो गया, तो साइन करते रहो बराबर। बनाओ डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन लिखो आपको। क्वेश्चन के 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन लिखो मेरे पास। क्वेश्चन 6 से भौतिकी पढ़ने वाला दूसरा पर रहता है। दोस्ती
सकता हूँ, ये पसंद रखते हैं कौन सा पेज होता है? सब्जेक्ट कॉम्पिटिशन देते सब्जेक्ट कॉम्पिटिशन सब्जेक्ट साथ में छोड़ते हैं तो अच्छा है ना। अगर लोग चार चलते नहीं प्रॉपर, लेकिन बात हुई ना लिमिटेड समय बचा है, समय लिमिटेड हो जाएगा। क्या समय का है और शुरू से अब तक दर्द हो सकता है ये वाला 1 2 5 8 A B C D समझ में नहीं आता उसके साथ में करना चाहिए। A B C हमने जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन 5 है सर जी क्वेश्चन 5 है। क्या बोलो? सर जी समझ में नहीं आ रहा, साइन नहीं करेंगे क्या मैं बोल रहा था इन्होंने बोला भैया ने, राजू भैया ने, मैंने बोला साइन कर दी तो बोल रहे थे कि समझ में नहीं आता इसको साइन नहीं करेंगे। मतलब कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 सब बच्चे साइन कर दिए इसका पहले तो इसका राशि सभी को पहले मैं ऐसे ही हम बात नहीं कर रहे राजीव कुमार ऐसा है साइन क्यों करें तो मुझे भी सुनना है। तो नंबर लिखे 22 2 23 बच्चे समझ गए दिक्कत टेक्स्ट गलत है। कौन कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 लिखे टेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 है। अरे लिख के जरा 1 2 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 तो mana dia membangun total
लिख रहे हैं आंसर आंसर होता है आंसर आंसर नहीं आ रहा हो गया देखो क्या क्या है देखिए 3 करने आप ये हो गया भूतल ये हो गया पेट्रोल ये हो गया डीजल ठीक है इतने मान हो जाएगा तो सर पता है एक साइड में एक इसमें ठीक है करें पहले तो रखिए पहले में ए प्रथम क्रम दिया जाता है ए है यूनियन में जो ए यानी है इन पढ़ता क्या है पढ़ता है हमारा दशम स्थान ये पढ़ता है आगे तो ये यहाँ रहता है कटोरी में ये इसमें रहता है पढ़ता है दशम स्थान सही ना अब प्रॉब्लम है हिंदी पढ़ने वाला द्वितीय वर्ग रहता है हिंदी पढ़ने में आएगा हिंदी का रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा आगे लोग हिंदी पढ़ने वाला द्वितीय वर्ग और अंग्रेजी पढ़ने वाला भूतल अंग्रेजी क्या है भूतल कौन पढ़ रहा है नाम बता दो इसका क्या पूरी हिंदी वाला द्वितीय वर्ग पर अंग्रेजी वाला भूतल पर आगे एफ पढ़ता है अंग्रेजी एफ कौन पढ़ रहा है क्योंकि अंग्रेजी एफ पढ़ा अंग्रेजी है यहाँ पे आगे पढ़ो लेकिन बी ना तो बी क्या पढ़ रहा है तो बी क्या पढ़ रहा है हिंदी हिंदी गणित बहुत ही कुछ पढ़ता है ठीक है बी ये नहीं पढ़ता कट कर दिया मैंने अब पढ़ो आपने दर्शन साफ करने वाला जो पढ़ेगा दर्शन शास्त्र क्या दर्शन शास्त्र वाला नहीं पढ़ेगा बस समझो हो गए देखो सुनो पहला क्या थी ए यहाँ भी रहेगा तो ये पढ़ता है और ये यहाँ भी रहेगा तो जब ये कुछ में हमारी यहाँ पर रहेगा ए रहेगा यहाँ पर दर्शन शास्त्र और पढ़ेगा ए ऐसा क्यों करा हमने समझो तो समझने का लाइन पहली ए प्रथम क्रम में रहता है और पढ़ता है ये ठीक है और दर्शन शास्त्र पढ़ने वाला यहाँ नहीं रहेगा जगह खाली में जिसके लिए जब एक कुछ भी हो गया अलग अलग दोस्त हो गए काम का देगा अगला बोल रहे हैं गणित और इतिहास पढ़ने वाला एक नहीं पढ़ता गणित का गणित तो ऐसा पढ़ा है तो हमें चाहिए दो तल खाली कहाँ पे हैं ये दो तल खाली हमारे क्या गणित और इतिहास एक साथ एक ही तल पर रहते हैं ये गणित हो गया हमारा जगह तो खाली तो इतिहास हो गया बस समझो गणित और इतिहास पढ़ने वाला एक ही तल पर रहेंगे जगह जो सोचना है वो सब्जेक्ट हो जाएगा खाली हमारा ये आएगा नहीं जगह खाली नहीं आएगा आगे बढ़ो सी भौतिकी पढ़ता है और बी के चलता अब तो बच्चा सब्जेक्ट क्या बची भौतिकी भौतिकी आएगा ये तो बची खाली भौतिकी में ये आगे भौतिकी कौन पढ़ता है सी आगे बढ़ो और बी के चलता नहीं रहता बी के साथ नहीं रहेगा देखो डी कहाँ रहेगा बी के साथ नहीं रहेगा डी कहाँ जाएगा पहले सर देखो बी क्या नहीं पढ़ता बी हिंदी नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा गणित नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा भौतिकी नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा क्या बचा क्या पढ़ेगा समझ क्या हमारा तो देखो ये भी पढ़ेगा हिंदी ये नहीं पढ़ेगा बचा क्या अब क्या रखा है डी बी के साथ नहीं आएगा डी यहाँ नहीं आएगा तो डी कहाँ आएगा डी आएगा हमारा जब डी यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ आएगा डी हमारा ठीक है बचा कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे कौन बचा ए बी सी डी ई बचा समझिए पूरा हमारा ये सही है पूरा कंप्लीट डायग्राम भी हो गया हमारा तो इसका डायग्राम ऐसे ही होगा हाँ ऐसे इजी पढ़ रहा है बच्चा से क्या है लेकिन सबसे सरल तरीका यही है एक व्यक्ति को एक तल पर रहते दो लोग क्वेश्चन क्या था हमारा एक तल पर दो रहता एक तल है दो रहता एक तल पर उसमें बड़ा क्वेश्चन लिखा था विद्यार्थियों में हॉस्टल में 6 विद्यार्थी हैं और जो मुझे पढ़ते हैं
एक तल पर दो लोग रहते हैं, कितना है? एक तल पर दो लोग। वैसे बना लो, बन भी पाएगा, 1 रुपये की जगह दो होगा, नहीं होगा। आप बना लो वैसे, वैसे बात ठीक होगा, ये भी ठीक है आपका, ठीक है? वैसे बताना सही है। वैसे बता दे, वैसे बताना समझ नहीं आता है। कैसे करके? ऐसे करके बन नहीं आता है। आज सब्जेक्ट कर दो। क्या लिखी पहले? प्रथम तल, दो भूतल, प्रथम तल, ठीक है? कभी बनेगा तो ऐसे आपका। अब क्या सब्जेक्ट शुरू कर दिया आप, सब्जेक्ट नाम कर दिया, सब्जेक्ट क्या आपने पहले से बता दें, सब्जेक्ट डालो तो अच्छा जी ए बी सी जे बी के मान से ऐसे कर दो, इसी में तो और यहाँ पर होगा ना ए बी सी डी ई एफ, 6 होगा ना, ऐसे कर लो। पर गड़बड़ क्या होगी ना आपको, गड़बड़ नहीं होगी, तो ये यहाँ पर देना है, कहना पड़ेगा आपको, फिर दूर में एन को फिर लो। ये क्या पढ़ रहा है हमारा, लिखा ए पढ़ रहा है 10 ये क्या पढ़ रहा है? अब कहाँ नहीं रहता है ये? हेलो भाई, ये भी किसा है? ये क्या हो गया? ठीक है, सही है, ठीक है। एक कहानी रहेगा ये, सितंबर में कहानी रहेगा ये, द्वितीय पर नहीं है, एक द्वितीय में गए, ठीक है। प्रथम लिखा यार क्या था, प्रथम नहीं है, पढ़ो आगे लाइन, इसको ऐसा समझा है, वैसा समझा देंगे, पढ़ो। हिंदी पढ़ने वाला छात्र द्वितीय तल पर रहता है, अंग्रेजी पढ़ने वाला भूतल। हाँ, हिंदी पढ़ना कहाँ रहेगा? द्वितीय तल द्वितीय पर, और अंग्रेजी पढ़ने वाला कहाँ रहेगा? ऐसे नहीं दिया तो अच्छा आ जाओ। एक अंग्रेजी पढ़ता है, बी ना हिंदी पढ़ता है, ना गणित पढ़ता है। हिंदी में पढ़ता है, एक अंग्रेजी पढ़ता जो है, एक कैपिटल लैंग्वेज, अभी ना हिंदी पढ़ता है, ना हिंदी, गणित, ना गणित, अंग्रेजी, गणित, हिंदी ओके, अंग्रेजी नहीं है। मैथ और फिजिक्स, ठीक है ना? अब जब और आगे दर्शन साफ करने वाला द्वितीय तल पर नहीं है। दर्शन वाला द्वितीय नहीं रहेगा, जो प्रथम में भी नहीं है, जो भाई यहाँ पे द्वितीय नहीं प्रथम तो आता रहेगा, ये है भूतल तो भाई जगह देख लो सीखना हमारी, जगह देख लो सीखो यहाँ आएगा आगे, और क्या है? हो गया? सी पढ़ता है भौतिकी, सी क्या पढ़ता है? भौतिकी, ठीक है, लिखा है डी, डी के साथ नहीं आएगा, डी यहाँ नहीं है, डी होगा, सही पढ़ेंगे, ठीक है। अब दो सब्जेक्ट हमारे हो गया पूरा, एच हिंदी पढ़ेगा, मैथ भी पढ़ेगा, फिजिक्स भी पढ़ेगा, विषय क्या होगा इसके पास, विषय क्या होगा इसका, इतिहास, ठीक है। अब डी क्या पढ़ रहा है? हिंदी पढ़ रहा है, मेरे पास समझ नहीं आया, हिंदी, और ये क्या पढ़ रहा है? अपना कंसेप्ट में समझने के लिए कलबड़ा में तो ये जैसे कलबड़ा करके समझा लो उसका, और भरा क्या है ये क्या लिखा? डी भौतिकी बढ़ता है, ई बढ़ता है, कुछ बढ़ता है, सबसे सरल तरीका से बात तो यही है, इसको कैसे बनाओगे? बच्चे आने वाला हाँ जी नहीं बनाया, इसको तो ऐसे सही रहेगा, क्यों ना एक दम दो है, जब भी चक्कर भूतल हो गया, भूतल हमारा यहाँ होता नीचे से और ऊपर जाएगा, ऐसे करने वाला आप ये हो गया, क्योंकि ये आ जाएगा, समझ में हो जाएगा हमारा ये, जब नहीं होने तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो देखो मैं ऐसा सुनो, यहाँ से खाली बेसिक है कि हमारा टाइम ऐसे मिलेगा, तो टाइम हमें खराब किया, यहाँ से मुश्किल पड़ रही है, यहाँ से बड़ी आसानी, तो जहाँ से आसानी पड़ी वो पकड़ा होता है, ठीक है ना? चलो या 5 से लोग क्या है गणित, कौन सा विद्यार्थी पढ़ता बताओ, कौन सा है? ई हो जाएगा, ई। और भौतिकी, भौतिकी पढ़ना कहाँ रहा है? भौतिकी जाना है द्वितीय पर, भौतिकी का द्वितीय, भौतिकी पढ़ने वाला विद्यार्थी के साथ कौन सा आता है? भौतिकी के साथ हिंदी, हिंदी वाला इधर लिखा है, भौतिकी पढ़ रहा है, उसके साथ कौन पढ़ रहा है? हिंदी पढ़ जाएगी इसके साथ, ठीक है। गणित पढ़ने वाले साथ कौन रहता है? गणित लिखा, उसके साथ गणित बी,
कौन सा युग्म सही दर पर रहता है? हिंदी अंग्रेजी नहीं है, गलत। हिंदी बहुत की यही है सही। हिंदी शास्त्र एक नहीं, ये हो गया, ठीक है। कल कराएंगे चक्कर रहेंगे, हिंदी का पूछ लेंगे, पहले कुछ हल्का ना हो तो मंदी रहेगी। और क्या हो गया जो अच्छी खासा है, सही बात भी है। सीट में भूल गया, इतना नहीं है मैंने सीट ले आया, सीट नहीं कटिंग वाली, पेपर कटिंग वाले बोले क्या संडे परसों सही मतलब बच्चे पढ़ने लगे थे सर जी, बच्चे पढ़ने लगे अच्छी बात है और क्या।